आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। तो कल हमने के कुछ प्रिंसिपल्स पढ़े थे, लगभग 5 प्रिंसिपल्स पढ़े थे उसमें, और हमने पढ़ा था मेंटल हेल्थ क्या होता है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग क्या होती है, और 5 प्रिंसिपल पढ़े थे। और नेक्स्ट जो हम प्रिंसिपल्स आज पढ़ने जा रहे हैं तो वो आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट प्रिंसिपल आज का है, दैट इज अननेसेसरी इंक्रीज इन पेशेंट्स एंजाइटी शुड बी अवॉइडेड। इसका मतलब क्या है कि अगर आप पेशेंट केयर देते हो किसी भी पेशेंट को जो भी सफ़र हुआ होता है किसी भी मेंटल डिसऑर्डर से या किसी भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर से, तो आपको पेशेंट की जो एंजाइटी है वो अननेसेसरली आप इंक्रीज़ नहीं कर सकते हो। अब आपको एज पॉसिबल एज आपको जो एंजाइटी है पेशेंट की वो आपको डिक्रीज़ करनी है, क्योंकि ये पेशेंट ऑलरेडी इरिटेटेड होता है, इसकी ऑलरेडी मूड चेंजेस होते हैं, इसकी ऑलरेडी बिहेवियर प्रॉब्लम्स होते हैं। इसलिए आपको जितना हो सके एज अ नर्स आपको रोल प्ले करना है, क्योंकि इसकी एंजाइटी डिक्रीज़ करने के लिए। तो क्या करते हैं मेनली जो हॉस्पिटल सेटिंग में क्या होती हैं कि जब नर्स केयर करने आती हैं पेशेंट्स के लिए, तो उसको अपनी एंजाइटी होती हैं, तो वो अपनी जो इसकी गुस्सा होता है वो पेशेंट पे निकालते हैं। तो आपको नहीं करना है, तो आप उसकी वजह से जो पेशेंट केयर है वो कम होगा, आप पेशेंट केयर अच्छे से नहीं दोगे, या आप क्या करोगे, आप पेशेंट की कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी इश्यू होगा, आप उस पर ज़्यादा ध्यान दोगे दैन कि इस पर इम्प्रूवमेंट पे नहीं। आपको कोई भी खामी लगेगी, कोई भी प्रॉब्लम लगेगी पेशेंट की केयर में, पेशेंट में, तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करोगे, उस जिसकी वजह से इस पेशेंट पे एंजाइटी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। आपको जितने भी, मैंने इससे पहले भी लेक्चर में मैंने बोला कि अगर जितने भी पेशेंट की चीज़ें होंगी उसमें डिफिसिट्स होंगे, आपको हमेशा पॉजिटिव फोकस रखना है। जितना आप पॉजिटिव फोकस रखोगे उतना आप पेशेंट केयर ज़्यादा दे पाओगे, उतना पेशेंट जल्दी रिकवर होगा। उसके बाद क्या होता है कि इसमें एक क्या चीज़ होता है, फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट की कुछ डिमांड है, उस डिमांड को आप फुलफ़िल नहीं कर पाओगे, तो उसकी वजह से भी पेशेंट इरिटेट होगा, उसकी एंजाइटी वो डिक्रीज़ हो जाएगी, एंजाइटी इंक्रीज़ हो जाएगी। इसलिए ये चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से पेशेंट को एंजाइटी इंक्रीज़ हो जाएगी। हमें वो चीज़ें करनी चाहिए जो पेशेंट के लिए फ़ायदा हो, जो पेशेंट को रिकवर करने में जल्दी मदद हमें कर सकते हैं। तो इसलिए दिस इज़ द प्रिंसिपल वी शुड फॉलो ड्यूरिंग द नर्सिंग care provided to the patient with the anxiety disorders या any mental disorders। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है, नेक्स्ट प्रिंसिपल इज दैट कि ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेशेंट टू अंडरस्टैंड हिज बिहेवियर। तो मेनली हम जब डाटा कलेक्ट करते हैं एक पेशेंट के लिए, तो एक ऑब्जेक्टिव हम ऑब्जर्वेशन करते हैं ना, जब हम ऑब्जर्व एक पेशेंट को, तो हमें दूर से ये पता चल जाता है कि एग्जैक्टली इस पेशेंट की प्रॉब्लम क्या है, इस पेशेंट क्या चाहता है, ये इस पेशेंट की नीड क्या है, इस पेशेंट को किस चीज़ की ज़रूरत है, इसमें कौन सी एबनॉर्मलिटी है। तो वो हमें सारा इसकी ऑब्जर्वेशन से पता चल, उसकी फेस से ही पता चल जाता है जब हम एक ऑब्जर्वेशन डाटा कलेक्ट कर देते हैं। तो दैट इज़ द अनदर, इसलिए बोला जाता है कि ऑब्जर्वेशन द बेस्ट टूल फॉर असेसिंग द कंडीशन ऑफ द पेशेंट या एनी पर्सन, इट इज नॉट द पेशेंट। ऑब्जर्वेशन की वजह से हम किसी पर्सन को जज कर सकते हैं, किसी पर्सन को देख सकते हैं कि व्हाट शी वांट्स, व्हाट ही वांट्स, व्हाट ही नीड्स, तो वो हमें एक ऑब्जर्वेशन से पता चलता है। इसलिए जो है ऑब्जर्वेशन होती है, इस चीज़ से हमें पता चल जाता है कि पेशेंट का बिहेवियर में क्या, कौन सी प्रॉब्लम है, कहाँ पे प्रॉब्लम है। ओके, दिस इज द अनदर प्रिंसिपल। उसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल इज मेंटेन रियलिस्टिक एनपीआर। मेंटेन रियलिस्टिक एनपीआर मीन्स कि पेशेंट के साथ हमें क्या करना है, वी शुड मेंटेन ए गुड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। तो अगर आपको सुना होगा कि देयर आर सम बैरियर्स, हम क्या पढ़ते हैं, हम स्टेजेस में वो बैरियर्स हैं जिसको हम बोलते हैं रेसिस्टेंस, ट्रांसफेरेंस, काउंटर ट्रांसफेरेंस एंड बाउंड्री वायलेशंस। तो हम क्या करते हैं, हम नर्सिंग केयर फिर इतना इस हद तक जाते हैं कि वी आर वायलेटिंग द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप बाउंड्रीज। तो कभी कभी नर्स पेशेंट से एक्सेप्ट गिफ्ट करती है, कभी पेशेंट को लगता है शी इज़ माई लाइक ए मदर। तो इसलिए वो चीज़ें हमें नहीं करनी है। वी शुड मेंटेन ए गुड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। अब पेशेंट को पता भी होना चाहिए कि दिस रिलेशनशिप शुड बी टर्मिनेटेड। इस नर्स को पता भी होना चाहिए कि मुझे ये रिलेशनशिप वन टाइम ख़त्म करनी है। इतना नहीं होना चाहिए कि
वी विल वायलेट द बाउंड्रीज, वी विल वायलेट द जितने भी इसमें चीज़ें नर्स केयर में होता है तो वो हम वायलेट नहीं करने हैं। जितना आप चीज़ें वायलेट करोगे तो आपका नर्स पेशेंट रिलेशनशिप बिगड़ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप उतनी अच्छी नर्स पेशेंट रिलेशनशिप नहीं बना सकोगे। तो मेनली इस नर्स पेशेंट रिलेशनशिप का मकसद क्या होता है, यू हैव टू जस्ट फुलफिल द नीड्स ऑफ द पेशेंट, यू हैव टू जस्ट केयर द पेशेंट, एंड आपको वो चीज़ नहीं करनी है कि पेशेंट फिर एक मान बैठेगा कि ही इज़ लाइक एज अ मदर या ही इज़ लाइक एज अ फादर, तो वो आपको नहीं करना है। यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन अ पर्टिकुलर थिंग्स ड्यूरिंग द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। जो अभी मैंने बात की कि there are some barriers in this nurse patient relationship, that is the resistance, transference, counter transference and the boundary violation। okay, तो इसीलिए हम एक गुड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप मेंटेन रखनी है। और उसके बाद है नेक्स्ट प्रिंसिपल इज अवॉइड फिजिकल एंड वर्बल फोर्सेस एज मच एज पॉसिबल। हमें क्या करता है नॉर्मली, इस नर्स को घर में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो क्या करते हैं, वो गुस्सा निकालती हैं पेशेंट पे, वो उसको चिल्लाती हैं, उस पर चिल्लाती हैं, वो उसके साथ मारती हैं, क्योंकि जो ये साइकियाट्रिक पेशेंट होते हैं इनका बिहेवियर भी अब नॉर्मल हुआ होता है। तो जब हम उसको और गुस्सा करेंगे और मारेंगे तो जिसकी वजह से उसकी पेशेंट को लगेगा शी विल नॉट बी कंफर्टेबल विद द नर्स जो उसको केयर करती होगी, इसलिए फिर वो अवॉइड ही करेगा इसके साथ रहना, तो जिसकी वजह से इस पेशेंट को रिकवर होना बहुत मुश्किल होता है, और फिर ये उस पर भरोसा भी, कॉन्फिडेंशियलिटी भी लॉस हो जाती है फिर इस पेशेंट को नर्स के साथ। तो इसलिए आप आपको यही करना है कि एज सुन एज पॉसिबल जितने भी वर्बल फोर्सेस हैं, जितने भी फिजिकल फोर्सेस हैं, आपको वो अवॉइड करने हैं। तो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस मेंटल हेल्थ। उसके बाद another principle is that कि nursing care is centered on the patient as a person, not on the control of the symptoms। हमें हमेशा फॉर एग्जांपल बीइंग ए ह्यूमन वी आर हमेशा हमें दर्द होता है इंसान का कि अगर इसको प्रॉब्लम है, और हम उसको एज ए ह्यूमन ट्रीट करते हैं। इसलिए यहाँ पे भी एक पॉइंट है कि आपको जो इस पेशेंट की एनालिसिस करनी होगी ना, आपको इट डज नॉट मीन कि आपको इसको खाली सिम्टम्स, इसका ये सिम्टम है मैं उसको ये ठीक करूँगी या इस ठीक करूँगा तो ये ठीक घर हो जाएगा, नहीं। आपको इसे एज अ पर्सन इसको ट्रीट करना है, एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट करना है कि मुझे इसके साथ जो भी प्रॉब्लम है मुझे इस प्रॉब्लम को ठीक करना है, इसके साथ अच्छे से ट्रीट पेशेंट को करना है, इसको जो भी नीड्स हैं वो आपको फुलफिल करनी है, जो भी इसकी ड्राइव्स होंगी या जो भी अंदर इसको फीलिंग्स अंदर रही होंगी वो उसको अलाउ करना है कि आप बोलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे हैं, हम इसको ट्रीट करेंगे। You have to treat the patient as a patient as a person and not on the control of the symptoms। okay, दिस इज द अनदर प्रिंसिपल। उसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल इज दैट कि जितने भी प्रोसीजर्स, फॉर एग्जांपल नॉर्मली हमारी इस साइकियाट्री में क्या होते हैं, देयर इज द प्रोसीजर दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। तो जिस पेशेंट को भी ईसीटी देनी होगी साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में, तो हम क्या करेंगे, पहले इस प्रोसीजर को हम एक्सप्लेन करेंगे। इट इज़ नॉट कि हम इसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि वो हम अपनी लेवल के हिसाब से करेंगे कि वी हैव अ नॉलेज, फॉर एग्जांपल एज अ साइकियाट्रिक नर्स वी हैव अ नॉलेज रिगार्डिंग दिस ईसीटी, बट पेशेंट को पता ही नहीं होता है कि ये ईसीटी क्या है। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसीजर एट द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पेशेंट्स लेवल, क्योंकि जब पेशेंट समझना चाहिए, हमें बोलना ऐसा है कि पेशेंट समझना चाहिए, नो कि हम समझ गए कोई बात नहीं, पेशेंट के साथ हमें रहने दो, इसको करना ही करना, नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर टू द पेशेंट्स अंडरस्टैंड लेवल। तो उसके बाद अगर पेशेंट अलाउ करेगा कि मैं प्रोसीजर के लिए रेडी हूँ तो अब आप दे सकते हो, अगर नहीं तो यू कांट गो फॉर दिस प्रोसीजर। तो आपको वो प्रोसीजर वहीं पे हेल्ड रखना है तब तक कि जब तक वो पेशेंट विल रेडी नहीं हो जाएगा। ओके, दिस इज द अनदर प्रिंसिपल। उसके बाद द लास्ट प्रिंसिपल इज इन दिस मेंटल हेल्थ में क्या है, दैट इज बहुत सारे प्रोसीजर्स जो हम मॉडिफाई करते हैं, क्योंकि न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो हम मॉडिफाई कर सकते हैं प्रोसीजर्स को, बट द बेसिक प्रिंसिपल जो इसका प्रोसीजर का बेसिक नर्सिंग प्रिंसिपल होता है वो आप चेंज नहीं कर सकते हो। मॉडिफिकेशन कर सकते हो बट चेंज नहीं कर सकते हो। सिंपली अगर ईसीटी में कुछ गाइडलाइंस आएंगी कि आपको इसको ऐसे देना है, बट द प्रिंसिपल दैट इज़ द करंट जो पास करते हैं या जो हम ड्रग्स इसमें देते हैं वो आप इनको चेंज नहीं कर सकते हो। इसलिए जितने भी प्रोसीजर में देयर विल बी द मॉडिफिकेशन बट द बेसिक प्रिंसिपल रिमेन इज अल्टर्ड, वो चेंज आप नहीं कर सकते हो। को these were the principles of this mental health nursing। तो 12 प्रिंसिपल्स टोटल हैं।
तो दिस क्वेश्चन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन, ये ज़रूर आता है हर साल मेंटल हेल्थ नर्सिंग में ये क्वेश्चन, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। तो आई होप आप ये प्रिंसिपल आपको समझ आया होगा, आपको मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन समझ आई होगी, आपको मेंटल हेल्थ नर्सिंग की डेफिनेशन समझ आई होगी। तो इसलिए आज की क्लास में इतना ही है। तो आप इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आगे बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। हम यूनिट वाइज चलेंगे, अब इस मेंटल हेल्थ नर्सिंग में हम यूनिट वाइज जाएंगे। तो जहाँ पे भी आपको कोई भी क्वेरी रहेगी, कोई भी इशू रहेगा, तो आप बोल सकते हो, उस टाइम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो तब तक के लिए गुड बाय।